I was on deathbed. I was dead for. वेलकम टू द बोबू वाला शो। आज के शो पर मैंने बात की योगराज सिंह से। अब आप कहेंगे योगराज सिंह मतलब कंट्रोवर्सी। महेंद्र सिंह धोनी ने जानबूझ के ये वर्ल्ड कप हरवाया। ये वो आदमी है जो अपनी कुर्सी के लिए किसी को भी बेच सकता है। These people, they keep on haunting me. Why they are not dead? Why they are still alive? मैं ये सोच रहा था कि मेरे फादर मुझे अप्रिशिएट करेंगे कि मैं गोल्ड जीत के आया। जब आपने मेरे स्केट्स और मेडल फेंक दिया तो आई फेल्ट वेरी हर्ट। बच्चा वो बनेगा जो बाप चाहेगा। एक बार फिर सोचिए, आज के पॉडकास्ट में हम हर वो बात करेंगे जो करते हुए आपने कभी योगराज सिंह को शायद ना देखा हो। वो योगराज सिंह जिसकी बात आज आप बैठ के कर रहे हो, उसको मरे 14 महीने हो गए। 14 तारीख को बुधवार को 2025 में योगराज सिंह की चिखा जलाने में वो सब लोग जल गए जिनके साथ कभी कोई नाराजगी थी। सब खुदा के बंदे हैं, सबसे गलती हो, हमसे बहुत हुई, मोहब्बत है, सबसे प्यार है। मैं ऐसा हाथ जोड़ के आई, मेरी आंख से आंसू निकलता तो मैं कहता हूँ खुदा तेरा ये गरीब बच्चा इतने योग्य था नहीं, तुम्हें बहुत कुछ है। लव ऑफ द गॉड एंड दिस होल यूनिवर्स एंड दिस वर्ल्ड। वो मुझे महसूस होता है कि मैं खुदा मेरे बहुत पास है। कैसा दिखता है खुदा? जैसे आप दिखते हैं, जैसे ये सब दिखते हैं। ये जर्नी है, इसके चरणों में प्रणाम है। एक का माई जुगत व्याई, तीन चेले परवान, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवा। मैं कभी शायद जिंदगी में कोई ऐसा बच्चा भी नहीं रोया होगा जिस तरह से मैं उस दरबार में रोया। और बाबा जी ने कहा कुछ नहीं बोला, इसको आज रोने दो। और वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, और वो जाप किसी को नहीं पता क्या हुआ है। और वो जब कृपान लेके निकला, मैंने वहां खड़े होकर कहा, मैंने कहा ले योगराज सिंह, वो तेरी राख जो था जला दी, चला गया। तो मुझे नजर आया, मैं आपको बता नहीं सकता। एवरीथिंग इज चेंज इनसाइड। द बोबू वाला शो, योगराज सिंह 2.0। मेरा एक सवाल है। जी सर। आपने सवाल बहुत किए, सवाल अब मैं पूछ रहा हूं। जी सर, कुछ और सारी दुनिया से पूछ रहा हूं। पहले ये तो बताओ, क्या किया है मैंने वो जिंदगी में जो आप लोगों को आज योगराज सिंह बड़ा अच्छा लगता है, पहला नहीं लगता? थैंक यू सो मच। मैं समझता हूँ आई एम प्रिविलेज्ड एंड आई एम ग्रेटफुल टू यू कि आप मेरे जैसे इंसान के साथ भी बात करना चाहते हैं। थैंक यू। बिफोर स्टार्टिंग द पॉडकास्ट लेट मी टेल यू दिस पॉडकास्ट इज ब्रॉट यू बाय लिफिंथिया मोरिंगा। ये आपके स्टैमिना को बढ़ाता है, एनर्जी देता है, स्ट्रेंथ देता है और प्लांट प्रोटीन का जबरदस्त सोर्स है। तो अपने घर आज ही लाइए लिफिंथिया मोरिंगा। आइए पॉडकास्ट शुरू करें। वेलकम टू द बोबू वाला शो। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं योगराज सिंह से मिलने आया हूँ और ये एक ऐसे इंसान है जिन्होंने हमारे देश को देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार तो दिया ही, लेकिन बहुत सारे ऐसे और सुपरस्टार्स हैं जिनको ये लगातार ट्रेन कर रहे हैं। यू मे लाइक हिम, यू मे नॉट लाइक हिम, बट यू कांट डेफिनेटली इग्नोर हिम क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन जो है हमारे देश के लिए लगातार बनता जा रहा है। सर वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। मैं समझता हूँ आई एम प्रिविलेज्ड एंड आई एम ग्रेटफुल टू यू कि आप मेरे जैसे इंसान के साथ भी बात करना चाहते हैं। थैंक यू सो ऐसा क्यों बोला आपने? ऐसा क्यों बोला आपने? ना। आई मीन ये जो इज्जत मिलती है आपको, प्यार मिलता है यहाँ ब्रॉडकास्ट में आपके साथ, मैं समझता हूँ जब मेरी बात चलती है तो मुझे लगता है कि शायद मैंने कुछ अच्छा किया है जिंदगी में। तो थैंक यू सो मच। अच्छा जो आपने किया उसके बारे में तो सभी जानते हैं सर। आई रियली आपने हमको इस देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार दिया है और पहले पन्ने से आपने वो कहानी लिखी है। उस कहानी के लिखे जाने से पहले से आप उसे लिख रहे थे अपने दिमाग में और वो साकार हुआ सपना, इंडिया को वर्ल्ड कप मिला। और एक बार नहीं, दो बार उन्होंने ऐसा किया और आज भी लगातार आप काम कर रहे हो। हाउ इज योर डे लाइक? आजकल कैसा रहता है दिन कोचिंग के साथ? पहली बात तो ये है कि मैं अपने आप से मोहब्बत बहुत करता हूँ, प्यार बहुत करता हूँ। योगराज सिंह को बहुत प्यार करता हूँ। वो इसलिए कि मैं ये समझता हूँ कि खुदा ने आपको एक जन्म दिया है, एक शरीर दिया है। इसके सब नंगे पैदा हुए हैं। किसके घर में कौन से धर्म में पैदा होंगे हमें नहीं पता, बट आई थिंक ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है गॉड की जो मैजिक है, कमाल है। लुक एट ऑल ऑफ अस, इतना ब्रिलियंट बॉडी जिसमें किसी की शक्ल किसी के साथ नहीं मिलती, किसी का मुकद्दर किसी के साथ नहीं मिलता, पर वही दो आंखें हैं, एक नाक है, मुंह है,
गोरा चट्टे सब हुस्न वाले ही हैं, उस चिराग से पैदा हो। सो आई थिंक ऑलवेज थॉट कि मेरी एक जो बॉडी है मेरी वही एक गिफ्ट है और कुछ भी नहीं है, बाकी सब कुछ यहीं रहेगा। जिस बॉडी में खुदा रह रहा है, आई बिलीव दिस एंड आई नो दिस इन माई हार्ट्स एंड हार्ट के वो यहाँ बैठा है। और वो जब आया था माँ के पेट में, कहा था कि चल चले तेरे को दुनिया दिखाऊं, पर इसको डस्टबिन बंद बनाना, ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसको ऐसे वापस दे। आई थिंक दैट एक्सरसाइज, हेल्थ, फूड, डिसिप्लिन, माई रूल्स, माई लॉज, यू नो, सब कुछ मेरा अपना है। और उसको उसमें सब योगराज सिंह ही बसता है। वो कैसा है कैसा नहीं है मुझे किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बट मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि मेरे खुदा को वो बहुत अच्छा लगता है। एंड माई गॉड इज द ओनली फ्रेंड आई हैव स्पिरिचुअली। और उसके साथ जब मैं बैठता हूँ, बात करता हूँ, रात को 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे, सुबह होती है, उसके साथ बात करते करते जैसे आपके साथ बैठा हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे जो पिताजी हैं, खुदा जो है, मेरे साथ साथ है। एंड ही एक्सपेक्ट्स मी टू डू ग्रेट डीड्स एंड ग्रेट जॉब इन लाइफ। मैंने कभी ये सोच के काम नहीं किया जो आपने अभी एक यूवी की बात करी। 45,000 किड्स, 45-50 हजार बच्चे 55 ईयर्स में बड़े बड़े मकाम में गए, कारगिल में शहीद हुए, क्रिकेटर्स थे। मैंने कभी क्रिकेटर्स नहीं बनाए, मैंने सोल्जर्स बनाए जो अपने देश के लिए कुर्बान हो सकते हैं। उनमें से युवराज भी है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम कि वो देश के लिए कुर्बान होना चाहता था। पता नहीं उसके हाथ में एक वर्ल्ड कप दिया जो हिंदुस्तान का था, हिंदुस्तान का ताज था। सो आई थिंक ही with cancer when he was playing and we had a conversation. He says, पिताजी आपने पाला ऐसे है, अब टाइम आया है, खून की उल्टियां, बुखार, ये सब मैंने नहीं रखती। मैंने रखता है मेरे देश का गौरव, मेरी द प्रेस्टीज ऑफ द कंट्रीमैन। वो मैं डेफिनेटली, आप दुआ करना कि वर्ल्ड कप मेरे हाथ में हो, और अगर मैं चला भी जाऊं तो यू विल बी अ वेरी प्राउड फादर। ये अल्फाज जब मैंने सुने थे तो मुझे लगा कि हाँ, ये मेरा काम पूरा हो, ये बना एक हीरा। बट देन ही इज, वो बहुत सारी दुआओं का, बहुत सारी मेहनत का। मेरे माताजी मुझे पूछते थे, सारा दिन बच्चों को खिलाता है, करता है, कपड़े उठाता है, ये करता है, तूने खेलना नहीं, कुछ नहीं करना, घर में तुम बिजनेस देखो, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे सर पे नहीं रहे। मैंने कहा माँ, पैसे तो सब कमा लेते हैं, कमाई वो करनी है जो खुदा को अच्छी लगे। मैं अपने बेटे को एक बहुत बड़ा ग्रेट प्लेयर, सुपरस्टार बनाने वाला हूँ। मेरी माँ को समझ में नहीं आता था, और जिस तरह से मैंने किया, माई वेज माई लॉज, वो शायद लोग बोलते थे ये आदमी पागल है। जैसे किस चीज के लिए? मैं समझता हूँ कि अगर आप 4 बजे बच्चे को उठा रहे, उठो, सूरज चढ़ने से पहले हम भागेंगे, रनिंग करेंगे, बॉडी को बनाएंगे, तो उसको तराशने में शायद जो कुछ हुआ वो दुनिया में ऐसा होता नहीं है। और मेरा ख्याल मेरे घर वालों को भी, मेरी मदर को, मेरी वाइफ को, सबको ये लगता था कि दिस इज क्रूअल्टी, ये अत्याचार है। मैं समझता हूँ अत्याचार नहीं था जब आप किसी फौजी को अपने देश के लिए तैयार करते हो, कमांडोज को तैयार करते हो, वो मुजस्समा पैदा करते हो, तो उसमें कुछ अलग होना चाहिए। और वो अलग करने के लिए दुनिया एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि जब तक वो चीज बन नहीं जाती, जब वो बन जाती है फिर लोग कहते हैं वाह, कमाल हो। सो आई थिंक टू मेक युवराज सिंह was more difficult for me than to live, basically. जी लेता है आदमी, पर जब आप एक सारी दुनिया अलग हो, घर वाले भी अलग हो, और एक मुजस्समा तैयार कर रहे हो घर में, तो आई थिंक जब आपकी कोई सपोर्ट ना हो तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। पर मैंने कहा नहीं, ये होके रहेगा, वो मेरे साथ था, बी विद मी। सो आई थिंक दैट इज वन थिंग विच आई एम रियली प्राउड ऑफ। पर यूवी के साथ साथ बहुत सारे प्लेयर्स, बहुत सारे बच्चे करीब घर के, वो भी खेले, बहुत बड़े, पढ़ाई की उन्होंने,
जिंदगी में अपने मकाम हासिल किए। आज भी जब मैं फोन करता हूँ मुझे कहते हैं कि हमारी माँ भी तुम हो, पिता भी तुम हो, अब हमारे बापू जी हो। सो आई थिंक दिस काइंड ऑफ अ टैग लाइन बीइंग अ फादर ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड, बेटियां भी बोलती हैं, छोटी छोटी बच्चियां भी बोलती हैं, बुजुर्ग भी बोलते हैं। आपने भी कहा आपके नाना जी, हम्म, बहुत से ने कहा हमारे दादाजी ऐसे थे, हमारे भी पिताजी ऐसे थे। बुजुर्ग बोलते तो हमारे बाबा बाबे ऐसे होते थे आप जैसे। हाँ तो सही बोल रहे इतना हो। कुछ आपको मिलता है, वो एक फूल लगाया उससे नहीं मिला। अगर आपको ये लगता है कि युवराज सिंह को बनाया और उससे सब कुछ मिला, नहीं। ये हजारों बच्चों की दुआएं हैं। युवराज सिंह उन बच्चों की, उनके माँ बाप की दुआएं हैं जिनके लिए मैंने उतना ही काम किया है जितना मैंने अपने बेटे के लिए किया, और कभी फर्क नहीं समझा। विक्टर है मेरा बेटा, मैंने कभी फर्क नहीं समझा। मैंने कहा मेरे पास तुम्हें देने के लिए इतनी बड़ी छाती है, दिल है, प्यार है, मैं तेरे साथ चलूंगा, पर मैं चाहता हूं कि तुम मिट्टी से महल बनाए। एंड दिस बॉय, आई मीन आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम, वेरी ऑनेस्ट। मैं उसको अपना एक दोस्त मानता हूँ, अपना मेंटोर मानता हूँ, मैं उसकी बात सुनता हूँ। टू बी ऑनेस्ट, मैंने बहुत कुछ चेंज किया। मैंने अपने बेटे से एक बार पूछा था कि यार मुझे कुछ बदल लेना चाहिए अपने में, तुम्हें लगता है कि नो डैड, यू शुड नेवर चेंज, यू आर द बेस्ट फादर वी हैव, यू आर द बेस्ट सन, यू आर द बेस्ट हस्बैंड, यू आर द बेस्ट ह्यूमन बीइंग। जब भी फादर्स डे होता है तो इन बच्चों के, दुनिया जहां से जो कमेंट आते हैं वो पढ़ाऊं तो आप रो पड़ोगे, मेरी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। और गुरु पूर्णिमा में जब यूवी ने मुझे कहा डैड, वो फोटो भेजी के ये ना द्रोणाचार्य के अर्जुन पांव पड़ा हुआ है और नीचे लिखा है कि थैंक यू डैड फॉर मेकिंग अ मैन आउट ऑफ मी। तो मुझे लगा कि हाँ यार, दिस इज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यू कैन हैव। सो इतने दुनिया में हजारों बच्चे आपको व्हाट्सएप पे बोलते हैं फादर्स डे, गुरु हमारे, माँ तुम हमारे, बाप तुम हमारे, हमने आपसे सीखा गिरना नहीं उठ के चलना, सो मच। क्या मोटिवेट करता है आपको सिखाते रहने को? आज भी आप सिखा रहे हैं लोगों को? मैं समझता हूँ बेटा के लेना नहीं चाहिए, देना चाहिए। जब आप सब कुछ देते हो, लोगों के लिए जीते हो, लोगों के लिए मरते हो, उनसे मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो, तो खुदा आपको बहुत कुछ देता है। जितना खुदा ने मुझे दिया है अगर मैं आपको बताऊं, पर मैं ऐसा हाथ जोड़ के आई, मेरी आंख से आंसू निकलता, तो मैं कहता हूँ खुदा तेरा ये गरीब बच्चा इतने योग्य था नहीं, तूने बहुत कुछ दिया है, थैंक यू सो मच। आई थिंक दैट वन sentence which I speak every day after my prayers, and every day I cry, the love of the God and this whole universe and this world, वो मुझे महसूस होता है कि मैं, खुदा मेरे बहुत पास है, एंड दैट गिव्स मी अ थ्रॉटल। उठ, नया सूरज चढ़ा है आज। बताइए, थक गया हूं, बूढ़ा हो गया, 75 साल का हो गया हूं, बस अभी तीसरे नहीं, अभी बगीचा और बढ़ाओ। सो एवरी डे एम पुश्ड बाय द ग्रेट गॉड। बहुत थके हैं, नींद आ रही है, तो 2 बजे जाग खुलती है, दिल करता है सो जाओ यार, इतनी मेहनत करके है। तो दो, वो जो 4 घंटे है उसमें वो कहाँ से ताकत भरता है मेरे में कि मैं नहा धो के बैठता हूँ और जोत जला के, और वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, और वो जाप, वो मुझे तैयार करता है। सुबह चल, 8 बजे सेशन शुरू होगा, बच्चे आते हैं तमाम, उनसे प्रैक्टिस हो रही है, इंडोर्स में हो रही है, बाहर हो रही है, सारा दिन योगरा सिंह चलाता है, ऐसे करो, ये करो, वो करो, कमान, ये वो सारा कुछ। तो आप जैसे लोग मुझसे पूछते हैं सर ये कहाँ से आता है सब, खाना खाया नहीं मैं वही खाया। पूछ रहा हूँ। हाँ। तो जब शाम को थकता हूँ, अब मैं शाम को आया था सारा दिन, सुबह गया था 6 बजे, तो आपने आना था, तो मैंने कहा विक्टर यार थक गया मैं। कहा, पापा दे हैव कम ऑल द वे एंड यू हैव टू गो। मैं कहा आई नो वी आर गोइंग। 2 रोटियां खिलाओ पहले। खिलाई तो मैंने प्रेयर करी, मैंने कहा गिव मी स्ट्रेंथ, आई वाज वेरी टायर्ड, सो आई जस्ट वॉकड हियर एंड वी आर सिटिंग। वो कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, मुझे नहीं पता बेटा, पर मुझे इतना पता है कि गॉड रोज मुझे उठा के बोलता है, हर पल हर घड़ी,
कम ऑन, बहुत कुछ करना है अभी, अभी बहुत कुछ बाकी है। क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता, पर ही इज पुशिंग मी अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन विदाउट ब्रेक। सैटरडे संडे सोचा था रेस्ट करेंगे, नहीं। वो बच्चे दिखते हैं, योगराज सिंह पास हमारा बेटा जाएगा, हीरा बन जाएगा। माँ बाप देखते हैं मेरी तरफ, हजारों, वो आके बैठ के देखते हैं, बच्चे देखते हैं सर, सब आके पांव छूते हैं, आंख से आंसू आते हैं, वो इतना प्यार करते हैं। वो एक ड्यूटी बनती है कि इसके लिए कुछ करूं, इसके लिए कुछ करूं, ये ना रह जाए, वो ना रह जाए। आई थिंक दिस इज हाउ, मेरे वो जो जज्बा है कि खुदा के बच्चे हैं, इनको कुछ बनाना है, एंड आई डोंट मेक देम क्रिकेटर्स, आई मेक देम ह्यूमंस, आई मेक देम यू नो एक रियल सोल्जर्स। और वो जो पुश है कि कम ऑन, ये ऐसा करना है, घबरा जाते कई बार, माँ बाप घबरा जाते, बट दे कैन यूज्ड टू इट कि इनको बनाना है। आई डोंट नो व्हाई आई एम डूइंग इट, मुझे ये नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि हर पल हर घड़ी मेरा खुदा मुझे बोलता है, वाह क्या, शाबाश, जब तू आएगा ना, तेरे लिए मैंने बहुत बड़ा भन रखा है, जरूर, दिस द फील आई हैव एंड आई विल डाई डूइंग दिस। ऐसे करते करते बात चली, तो मैंने कहा बच्चों आओ यार, आज माँ बाप, पेरेंट्स डे। मैंने कहा मेरी एक तमन्ना है। तो कहते सर क्या, बताओ। मैं कहा बताता हूँ। सो मच ऑफ लव व्हेन यू गेट, चोक हो जाता हूँ कभी कभी। मैंने कहा मैं जब मरूं, जब मेरी चिखा जल रही हो, तुम्हें काम करना, एक एक बैट मेरी चिखा में रखना, मैं वापस आऊंगा, किसी घर में पैदा होऊंगा, क्रिकेट दोबारा खेलूंगा, मेरा कुछ रह गया है इस धरती। अभी भी आपको लगता यस, आई एम टेलिंग, वो रह गया है। आई विल कम बैक, मैं वापस आऊंगा, मेरी कमिटमेंट है उसके साथ। शायद आपको मेरी ये बात पागलपन लगती हो, क्योंकि जो कुछ भी योगराज सिंह ने किया, लोगों को ये लगा कि यार ये क्या बात कर। है? क्या आपको ऐसा लगता है सर कि क्योंकि आप बोल देते हैं जो मन में होता है, या क्योंकि आप कुछ भी छुपाते नहीं है, कुछ पर्दा नहीं करते, जो अब जहन में आया, गुस्सा आया तो गुस्सा कर दिया, नाराजगी आई तो नाराजगी कर दी, प्यार आया तो प्यार कर दिया, क्या आपको आज रील की दुनिया में मिस कोट किया जाता है कई बार? मैं आपसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आई आपसे गिव यू एन एग्जाम्पल, अच्छा, कि आपने धोनी के बारे में कुछ बोला, कि आपने बोला कि धोनी ने युवराज का करियर खराब कर दिया। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। और फिर कहीं आपने ये भी बोला कि नहीं नहीं, धोनी बहुत अच्छा कैप्टन। तो जो धोनी बहुत अच्छा कैप्टन है वो तो इतना नहीं चला, लेकिन जो धोनी ने युवराज का करियर खराब कर दिया, उससे सारे न्यूज चैनल चले। मैं So I आपसे want, do people misquote you? no, मैं आपको बात बताता हूँ। सी, बात ये है कि अगर आप मुझसे कुछ सवाल पूछें, उसका जवाब दिल से दूं कि दिमाग से दूं। ये जो लैपटॉप है ना ऊपर वाला, ये झूठ बड़ा बोलता है, बड़ी बात बना के करता है। जब मैं आंखों में देखता हूँ लोगों के, तो लगता है ये क्या पूछ रहा है, क्या कर रहा है, क्यों ऐसे बोल रहा है। एक और बड़ी प्रॉब्लम है मेरे में, खुदा ने मुझे ऐसी एक चीज दी है कि जब भी आदमी आके बैठता है मेरे पास, मुझे दिखता है ये क्या कह रहा है, क्या चाहता है, पता है मुझे। और ये भी पता है कि जो मुंह से निकलता है वो सच हो जाता है। मेरे सब बच्चे हैं, सब दोस्त हैं, प्यार है, सबके साथ मेरी सांझ है, लेकिन क्या ये कह देना है किसी को यार तू अपने आप को ठीक कर ले, ये गलत है। सो आई थिंक, मैं एक बात, अगर आप सवाल पूछोगे, मैं जजमेंटल नहीं हूं, पर हाँ, जो हुआ है वो लोगों को पता है, दुनिया को पता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल, मैच फिक्सिंग हुई बहुत साल पहले, अगर आप जी जर्नलिज्म फॉलो करते, जी बहुत कुछ हुआ, बहुत सारे लोगों का नाम आया, हमारी टीम टूटी, जी। टीम नहीं बनी, साथ में पायदान पे चले गए हम, सौरभ ने बच्चों को लिया, यूवी वगैरह सब आए, जी जी। बने। मैं एक बात सबसे पूछना चाहता हूं, क्या हम यहां इस धरती पे लोगों को बर्बाद करने आए हैं कि प्यार करने आए हैं? मैं लोगों को उभारने आया हूं, मोहब्बत करने आया हूं, प्यार इसको करने आया रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखते हो? हूं। मैं मतलब, जस्ट लिसन टू मी, यस। मेरी अपनी सोच है
कि हर आदमी मेरा अपना है, वो उसमें खुदा का रूप है, उसमें खुदा की जोत जलती है। वो अगर कोई गलत काम करता है तो पापी कहलाता है। मैं किसी को बर्बाद होता नहीं देख सकता, तो कह देता हूं यार ऐसा मत करो, झूठ मत बोलो, लोगों के साथ ऐसा मत करो। मैं बिलीव करता हूं कि अगर मेरा किसी ने बहुत बुरा किया है तो मैं चाहूंगा कि मैं उसको गले लगा के बोलूं थैंक यू सो मच यार, आई लव यू, तेरा नुकसान ना हो जाए कहीं, खुदा तेरे से नाराज ना हो जाए, इसको बख्श लेना। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई आई ट्राइंग गेट इट सर, बट टू। मैं किसी के इंडिविजुअलिटी में, किसी की पर्सनैलिटी में, युवराज है या दुनिया में मेरे सारे बच्चे हैं, मैं उनको इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। पर हाँ, वो योगराज सिंह जिसकी बात आज आप बैठ के कर रहे हो, उसको मरे 14 महीने हो गए, उसकी राख आज अनंतपुर साहब में पानी में चली गई है। उसको मैं उस दिन तीले लगा के आया था जिस दिन मैं गुरु का लाल बना था, जिस दिन मैं सिंह बना था। और वो 14 महीने का बच्चा 14 महीने से खुदा की गोद में बैठकर सिर्फ मोहब्बत करता है। वाह। उससे पहले क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वो सब दफन हो गया है, बर्न हो गया है। अगर आप मुझसे पूछोगे, किसी का नाम लोगे तो शायद मुझे याद भी नहीं है। सच हैज बीन द चेंज इन मी कि अभी एक ही बात बोलता हूँ कि खुदा कहीं मेरी जुबान से कभी भी किसी के बारे में कुछ गलत निकला हो तो मुझे माफ जरूर कर दे, और उन तमाम लोगों को भी माफ कर देना जिनकी वजह से तुम नाराज हो उनसे कि उन्होंने मेरा कभी बुरा किया था, छोड़ दो। सो आई थिंक मैं नए योगराज सिंह को जानता हूं जो आपके सामने बैठा है। एक लाठी है ये, जिसमें शेर की शक्ल बनी है, ये मेरे गुरुओं का पहरावा है। जी। और मैं ये जो पहरावे को इतना प्यार करता हूं, कितना प्यार करता हूं कि खुदा ने मुझे इतना प्यार दे दिया कि आप सारी दुनिया से, सारे जहां से मुझे इतनी मोहब्बत है कि सब मेरे दिल में बसते हैं। मैं किसी की बात ही नहीं करता, जो जिसने किया वो जाने और वो जाने, मेरा कोई काम नहीं। बहुत अच्छी बात है। So I think this is where I have landed up in my life today कि मैं एक आदमी जो इस दुनिया में अकेला आया था, मैं अकेला जाऊंगा, और इन बिटवीन में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। ठीक है। मैं जीना चाहता हूं अपने लिए नहीं, उस खुदा के, उन इंसानों के लिए, कायनात के लिए, कि जब मैं जाऊं तो खुदा बोले वाह दैट्स माय सन। बस इतनी बात है। कैसा दिखता है खुदा? जैसे आप दिखते हैं, जैसे ये सब दिखते हैं, ये जितने बैठे हैं इनमें खुदा दिखता है। ये हमारी जर्नी है। एक का माई जुगत व्याई तिन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवा। ये जर्नी है, इसके चरणों में प्रणाम है, इसने हम सबको जन्म दिया है। देवी दिखती है, मैं से दिखता हूं, वाह खुदा प्रणाम है, मोहब्बत है, सबसे प्यार है। आज ये देवी, हमें लगा था कि आप 8 बजे पहुंच जाएंगे और हम बहुत लेट हो रहे थे, जब थोड़ा ऑन अ लाइटर नोट, इस देवी ने ऐसी गाड़ी चलाई है कि बस हम लेट ही हो जाते हैं, हमारे नाम के आगे लेट लग जाता है। जब तक वो बैठा आप लेट हो बड़ी नहीं मुश्किल से खींच के लाए हैं सकते। हम। वो बस कर। देवी को पता है कि कुछ नहीं होगा। वो आप जैसे लोग डरते हैं इसलिए क्योंकि आपको खुदा में यकीन नहीं है। देवी में यकीन है तो देवता पैदा हुए, हम सब इनकी कोख से पैदा हुए। सो आई अडोर एंड लव एवरीबॉडी। ऐसा हुआ है मेरे साथ। मैं जब मेरे बच्चे दोनों विक्टर और एमी बड़े हो रहे थे, बड़े हो गए, तो मैंने कहा यार ये मेरे 2 दोस्त हैं, तो हम दोस्तों की तरह रहते हैं। सो आई थिंक द बेस्ट थिंग व्हिच हैपेंड टू मी इन दिस लाइफ इज कि मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरे घर वाले, माय वाइफ, दे आर जस्ट डूइंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग टू सर्व मी। और इससे बड़ी किस्मत क्या हो सकती है कि बुढ़ापे में जो लोग अनाथ आश्रम में पलते हैं, योगराज सिंह राजों की तरह पलता है, तो ये अच्छे कर्मों की बात है। नहीं, राजा तो आप हमेशा से नो आई मीन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के उसको वो उठा के घूमते हैं, वरना इस दुनिया में आज यू नो हाउ आई गेट इट, आई गेट इट। आई बिलीव कि जब बुढ़ापे में आपको बहुत सुख मिले, आपके बच्चे, आपकी फैमिली, लोग, ऐसे ऐसे लोग हैं जो जिंदगी में कहते हैं सर
ये सारी जिंदगी आपके नाम लगा दी, क्या चाहिए? मैं कुछ नहीं चाहिए, एक जफ्फी डाल लो यार, मैं बस, दैट्स इट। सो आई थिंक आई एम लिविंग a life which probably I'm not able to explain myself, यू but नो आई कंप्लीटली गेट इट सर। I am, I don't know how to do this, but वो ऐसा लगता है कि यार कोई मेरे से गलती ना हो जाए, किसी को मैं कुछ कह ना बैठूं, मैं कहीं ऐसा ना हो जाऊं, कोई बात मेरे मुंह से निकले और खुदा बोले यार वो आदमी आया था, तूने क्या किया उसके साथ? आई एम सो स्केर्ड ऑफ गॉड, सो स्केर्ड ऑफ गुरुज, पीर पैगंबर जितने भी देवी देव, मैं डरता हूँ, इतना डरता हूँ कि कहीं मेरे से कुछ गलत ना हो जाए। जब भी आप लोगों के साथ बैठता हूँ, आप जैसे लोगों के साथ बैठता हूँ, तो कहता हूँ, अभी प्रे करके आ रहा था कि कुछ मुंह से ऐसा ना निकले, किसी को तकलीफ हो, अगर कोई सवाल पूछ भी ले तो तू जवाब दे देना। सो आई थिंक जो जो भी मैं बोल रहा हूँ वो खुद बोल रहा है। सर आजकल जो बच्चे हैं जेन जी, जो 1997 के बाद पैदा हुए उनको जेन जी बोलते हैं, 2011 के बाद जेन अल्फास। तो मेरे पास एक जेन जी है मेरा बेटा, और एक जेन अल्फा है जो मेरी बेटी है, जो उसके बाद पैदा हुई है। तो कैसे डील करते हो आप उनसे? बच्चों में बड़ा बचपना होता है, आप में भी बहुत बचपना है। आज मैं बहुत अलग योगराज सिंह जी को देख रहा हूँ, लेकिन आप में भी एक बचपना है। हम जब से आपको फॉलो करते हैं, देखते हैं, एक बचपना है, एक कलाकार है, एक क्रिकेटर है, सब कुछ है आपके अंदर। बट उनके चीज़ों को देखने का नज़रिया बिल्कुल अलग होता है। तो व्हेन यू डील विद देम, हाउ डू यू डील विद देम? इज़ इट पहली एनी बात तो डिफरेंट? ये है कि मैंने योगराज सिंह में वो बच्चा कभी मरने नहीं दिया। जो शख्स आपके सामने बैठा है, आपने डीपली जो पहचाना है कि मेरे में बच्चा आज भी जिंदा है, वो मैं हमेशा उस बच्चे से बहुत प्यार करता हूँ। हमारे देश में, माफ कीजिएगा मैं जो कहना जा रहा हूँ सुन जी। लेना, है वो सच, शादी करनी आती है, बच्चे पैदा करने आते हैं, बस 99.9% हमारे पेरेंट्स को यही आता है। यही एक वजह है कि हम बच्चे जो हैं, जब भी मुझे मिलते हैं, लाखों बच्चे जो जितने मिले हैं, उनको ये कंप्लेंट रहती है कि काश मेरे पिता में आप जैसी मोहब्बत होती, काश मेरी माँ में आप जैसा जज्बा होता। बच्चा पैदा कर लेना और उसको फिर संभाल के कुछ बनाना, ये पिता का काम है। माँ बच्चे को डिलीवर करती है, बाप उठा के कहता है आई एम गोना मेक अ मैन आउट ऑफ यू, तेरे को शेर का बच्चा बनाऊंगा। पर अफसोस ये है कि उस बाप के पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है। मैंने बच्चे पैदा किए, एक एक बच्चे को बनाया, संभाला। वक्त आज से मेरी गया। बेटी इंडिया नंबर 1 पेडल टेनिस में है, अमरजोत कौर। विक्टर, एन आउटस्टैंडिंग बिजनेसमैन। यूवी, यू नो, जोरा, ये घर वाले सब। आई थिंक वो डील करने की बात ही नहीं है, बात प्यार की है कि आप बच्चों को हैंडल कैसे करते हैं। बच्चों को बनाना, पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा आर्ट है, और ये आर्ट ये कहता है कि मैं अपनी जिंदगी के सिर्फ 16 साल 17 साल उसको दे दूंगा, इतनी चाहिए उसको। 2.5 साल के बच्चे में एक बल्ला पकड़ाया, दादी को बोला फेंक गेंद, उस बच्चे ने रख के शॉट मारा, पहला शीशा तोड़ दिया। मैंने अपनी माँ को बोला, दादी जी तेरे घर में सर गारफील्ड सोबर्स पैदा हुआ है। मेरी माँ को क्या पता क्या बोलता है, पर मैंने किसको बनाऊंगा मैं, इसके साथ साथ और भी मुजस्समे बनेंगे। यू आर राइट, मेरी लाइफ स्पैन पता नहीं क्या हुआ कुछ। आई सी ए डिफरेंट ह्यूमन टुडे एंड आई लव इट। आई रियली डोंट नो, टू बी वेरी ऑनेस्ट माय सन, बिकॉज मुझे ये नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ, पर मेरे साथ बहुत बड़ा हुआ है जो हुआ है। और ऐसा हुआ है कि जिसको मैं समटाइम्स, कुछ ऐसी लाइट, यू नो, यू सी दैट लाइट, और आदमी देखता है तो उसके बाल सफेद हो जाते हैं कि उसने बहुत साल गुजार लिए। आई थिंक माय सोल वाज वेटिंग फॉर दिस। मैं शायद वो एक बिछड़ी हुई ऐसी रूह था जो बहुत रोया हूं, बहुत तड़फा हूं उस खुदा को देखने में। उसने जब मुझे ये चेहरा दिया है, और उस चेहरे के पीछे जो वो प्रार्थना दी है 24 घंटे की,
मेरे वो इंडोर एकेडमी में आजकल महामृत्युंजय का पाठ चलता है स्पीकर में, लोग आके सुन, फिर कीर्तन चलता है, फिर वाहिगुरु वाहिगुरु चलता है, बच्चे खेलते हैं, तो सब लोग ऐसे आके बोलते हैं ये ऑरा कैसा है, दे फील देयर इज सम प्रेजेंस हियर। फिल्म लाइन में जाता हूँ, शूटिंग पे जाता हूँ, सब लोग जी, मैं कहा यार चलो काम करेंगे, तो आधा पौना घंटा घंटा तो काम ही नहीं शुरू होता, वो बैठ के मेरे से बातें करते हैं जैसे आप कर रहे हो, पता मुझे भी नहीं क्या हो रहा है, मुझे भी नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, पर मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपने मुझे बुलाया है। एंड उस सब आई हैव जस्ट अरेज, मेरी मेमोरी चली गई। मुझे घर वाले कई बार बोलते हैं आप क्या बातें करते रहते हो अपने आप से, मैंने कहा मैं बातें करता हूँ अपने खुदा से कि ये वैसे करना है तो कैसे करें, कैसे किया जाएगा, तो आप करो पिताजी, आप करो। तो कोई भी काम शुरू करता हूँ तो जाके ग्रंथ साहब के सामने, मंदिर जाता हूँ, मस्जिद में जाता हूँ, चर्च जाता हूँ, गुरुद्वारे जाता हूँ। धर्म क्या है, ना ना, कर्म की बात है। आप और मैं तो है तो एक ही, क्या हुआ, आप पगड़ी बांध लो मेरे जैसे लोगोगे, मैं पगड़ी उतार दूंगा आप जैसे लोग। नहीं, आप ज़्यादा हैंडसम हो सर। नो, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू। यस। सो वो कुछ योगराज सिंह को 14 महीने में कुछ हुआ है, बहुत और वो हुआ इंटरेस्टिंग है हुआ है ऐसा जो कि भी हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग हुआ आई है। वॉज ऑन डेथ बेड जब ये सब कुछ हुआ, तो मैंने कहा खुदा ये मैं ऐसे जा नहीं सकता, तो आप उसके बाद वो सब कुछ हुआ। थोड़ा सा बताइए कैसे डेथ बेड, क्या मतलब, यू वर नॉट वेल? पिछले 25 साल से मेरे मन में एक बात थी कि मेरे को खुदा तेरे को देखना है, तो मुझे कई बार दिमाग में आता था रोज देखता तो है पर भी देखने योग्य नहीं है। तो जब मैं किसी दुमाला सजा के किसी नौजवान को देखता था, लंबा दाढ़ा है, पगड़ी पहनी हुई है, चोला पहना हुआ है, मैं कहा मुझे भी ऐसा बनना है, कितने खूबसूरत लगते हैं सब। ये बातें चलती चलती तो जहाज में जाता था तब पाठ क्यों शुरू हुआ मुझे नहीं पता, गाड़ी में भी माला आ गई हाथ में, वाहिगुरु वाहिगुरु, जहाज में कहीं कनाडा, कहीं ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कहीं भी जाना, यूके शूटिंग में, तो ऐसा पाठ करते रहना 14-14 घंटे, 15-15 घंटे, सो जाता था। ऐसे करते करते 25 साल गुजर गए, फिर मेरे पेट का ऑपरेशन हुआ, फट गई सब जितनी भी यहाँ इंसेटाइन थी, ब्लीडिंग हुई, मर गया मैं, ये विक्टर वगैरह सब वहीं पे थे। आई वाज डेड फॉर 15 मिनट्स, फिर मेरा हार्ट चल पड़ा, फिर मैं आईसीयू में रहा, फिर फिल्में शुरू कर दी, ऐसा होता रहा। फिर जीप एक बार मेरी गिरी शूटिंग में, मतलब ऐसे 2-3 बार डेथ बेड में जाके वापस, फिर अल्टीमेटली जब मैं बॉम्बे से वापस आया, हमने फिल्म की शूटिंग करी थी, तो मेरे पेट में दर्द हुआ, बहुत दर्द हुआ, उल्टी आई, खून की उल्टी आई, तो मुझे 40s में दाखिल कर दिया गया। दिस वाज 7th ऑफ मई 2025। तो डॉक्टर डोले हैं वहां पे, डॉक्टर गोयल हैं, डॉक्टर डोले हैं, इज अ सर्जन। ही सेज भाई तुम्हारी जो इंटेस्टाइन है वो अंदर से बड़ी कमजोर हो गई और बंद हो गई, सो वी माइट हैव टू ऑपरेट अगेन एंड यू माइट डाई बिकॉज दिस ऑपरेशन इज वेरी डाइसी। आप पहले आपके साथ हो चुका है। तो वो भी डॉक्टर जो पहले थे एल्केमिस्ट में, डॉक्टर बत्रा, जिन्होंने मुझे ऑपरेशन किया था 2 बार, तो मैं ऐसे 2 बजे मुझे उन्होंने आईसीयू में डाल दिया और कहा कि सुबह ऑपरेशन करेंगे 11 बजे। माई वाइफ वॉज देयर, तो मैंने आंखें बंद करके ना खुदा को याद किया और मैं रो पड़ा। मैंने कहा मैं ऐसे मर नहीं सकता, मुझे ऐसे नहीं मार सकते। मुझे पता था मैं हॉस्पिटल से वापस नहीं जाऊंगा। यूवी वगैरह को फोन किया उन्होंने सबने, मैंने कहा उनको मत बुलाओ तुम किसी को, लेट मी हैंडल दिस। तो मैं 4:30 1 बजे जी मैं उठ के जैसे पाठ करता था रोज, जपता था, तो ऐसे मैं रो के बात करके बैठ गया मैं पूजा में। 5:30 बजे तो मुझे नींद आ गई, नींद नहीं आ रही थी, तो उन्होंने ड्रिप में मुझे नींद का इंजेक्शन दे दिया।
मुझे नींद आ गई सर। मैं 10:30-11 बजे उठा, डॉक्टर डोलो आए, सब रेडी, ऑपरेशन के लिए तैयारी हो रही थी। तो कहते योग कैसे हो? मैं कहा सर ठीक लगता हूँ। कहते व्हाट? मैं कहा हाँ जी, कुछ आई वेंट टू द बाथरूम, वॉशरूम, सब ठीक है। देन ही हैड गॉन कि चलो यार एक हम एक्सरे करते हैं, वो MIR, MRI या जो भी MRI। करते हैं वो, सिटी स्कैन। हम्म। तो सिटी स्कैन किया, MRI की, तो पीसेस, उसने सबको बुलाया कि रात को क्या हुआ? वो कहते कुछ नहीं हुआ जी, इन्होंने तो अभी ड्रिप पे निकाल दी, यूरिन पाइप भी निकाल दी, सब निकाल के फेंक दिया, क्योंकि मुझे मरना है तो ऐसे मरना, ले जाओ ये सब। एंड ही वाज वेरी वेरी हिस्टेरिकल एंड ही नेवर वांटेड टू टेक एनी मेडिसिन। तो बस उसके बाद जब यही हुआ है जी, और कुछ नहीं हुआ, मैं खाया नहीं, पिया नहीं, कुछ नहीं। तो कहते ये सब ठीक कैसे हुआ है बीच में, एक और MRI करेंगे। कहते सर अभी तो किया। कहते नहीं करना है मुझे, सिटी स्कैन, फिर दोबारा। और वो डॉक्टर सर पकड़ के बैठे थे। तो हुआ क्या है? योगराज सिंह सच्ची बताओ क्या हुआ? मैं कहा सर कुछ नहीं हुआ, ऐसे करके बात हुई, जो आपको बात बता रहा हूँ वो बात मैंने डॉक्टर को बताई। तो कहते यार ये तो कमाल हो गया, नर्व सारी सेटल डाउन हो गई, तुम्हारा फूड पाइप, तुम्हारी सर्व नर्व जो उल्टी सीधी थी, दे आर द परफेक्ट शेप। मैंने कहा जी आपको समझ में नहीं आएगी बात, और मुझे जाना है। तो कहते एक दिन और रुके। बड़ी मुश्किल से एक दिन मैं रुका, उसने मुझे खिचड़ी खिचड़ी खिलाई, सब कुछ हजम हो गया, एवरीथिंग वाज फाइन, एवरीथिंग वाज ओके। मैंने कहा सर जल्दी करो, मुझे कहीं जाना है। मेरे दिमाग में बात थी कि मैंने अब अनंतपुर साहब जाना है, हम्म। और अब मैं अमृत छकूंगा ही। मैंने घर वालों को किसी को नहीं बताया, बट समथिंग हैज हिट मी जब मैं सो रहा था कि योगराज सिंह बहुत देर हो गई है। हर बार तुम जाते हो, माथा टेकते हो, रोते हो, अपनी गोद में बिठा लो, तुम्हें मैसेज आता, तुम्हें सुनता नहीं है। आज इज द लास्ट चांस, डू इट, अमृत छक, गुरु वाला बन। मैं जी घर आ गया। घर में शाम को बाबा जी आ गए, जो बाबा जोगिंदर सिंह जी हेड ग्रंथी है वहां पे अनंतपुर साहब में, 3-4 खालसा जी आ गए। तो कहते फिर बताया नहीं, मुझे तो आज पता लगा है। मैं उनके पैर पकड़ के रोने लग गया। मैं कहा मुझे ले जाओ अब यहाँ से, मैं नहीं रहना, मैंने अपने बाप के पास जाना है, मुझे लेके जाओ। कहते हमें भेजा है उन्होंने तुम्हें लेने, चलो अमृत छकना है, और आज नहीं जाओ, वेडनेसडे को आओ, वेडनेसडे थर्सडे अमृत संचार होता है। मैं 3 बजे उठ के जैसे पहले करता था, सब चल रहा था। मैं अनंतपुर साहब चला गया, वहां जाके मेरा पाँव इतना सूज गया, मेरे से चला ना जाए। मैंने कहा बाबा जी आप ले आए हो ऐसे करके हाथ जोड़ के, अब ऐसा मत करो, अब कर लो। मेरा 15 मिनट में ये भी ठीक हो गया। आई क्लाइम्ड स्टेयर्स, मैंने माथा टेका, पर मैं रो रहा था उस दिन, बहुत बहुत रो रहा था। फिर 12:30 बजे सब कुछ ऑल क्लोज मेरे सारे आ गए, और वहां पे जो हुआ है वो मैं आपको क्या बताऊं। मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, मेरे शरीर कांप रहा था। मैंने अरदास करी, मैंने कहा मैं जो कुछ है यहाँ पे मर्यादा के सहत कर रहा है, प्लीज कराओ। ताकत आ गई। एक निहंग सिंह जी आ गए, उन्होंने मुझे जप्फी में, कहते कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। और उसके बाद अमृत की जब बारी आई, तो सब जितने भी खालसे थे वहाँ, 5 जो भी होता है वहाँ, रिचुअल्स जो भी होते हैं, उसके बाद जब सब कुछ हो गया, ये पहरावा सब चीज बन गई, फिर जी उसके बाद जो अंदर से वो फूटा है ना गुबार, जो मैं कभी शायद जिंदगी में कोई ऐसा बच्चा भी नहीं रोया होगा जिस तरह से मैं उस दरबार में रोया। और बाबा जी ने कहा कुछ नहीं बोला, इसको आज रोने दो। मेरे आंसू ऐसे जा रहे थे जैसे कोई नदी चल रही है, अंदर से कुछ फट गया है। एंड आई वाज क्राइंग लाइक अ बेबी, आई वाज हाउलिंग। एंड अल्टीमेटली सेटल डाउन हुआ। 1-1.5 घंटे के बाद बाबा जी ने कहा नहा लो। नहा के शाम के 6-7 बजे, किसी को नहीं पता क्या हुआ है, पर ये पता है कि योगराज सिंह की दस्तार बांधी हुई थी। और वो जब कृपान लेके निकला,
तो मैं आपको बताऊं कि मुझे नजर आया, मैं आपको बता नहीं सकता। हाँ, कहते अब ठीक, जाओ आज के बाद सब कुछ दफन हो गया। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैंने वहां खड़े होकर कहा, मैंने कहा ले योगराज सिंह, वो तेरी राख चिता जला दी, चला गया। एंड दैट वेरी डे आपके सामने आज बैठा हूं, एवरीथिंग इज चेंज इनसाइड। टेस्ट कराता हूं तो डॉक्टर बोलते हैं 24 साल के बंदे के टेस्ट है, एवरीथिंग इज गॉन साइड। ना बीमार ना कुछ, वो बल, वो शक्ति, जिम करने का 4-4 घंटे का आज भी करता हूं। आपने शायद वीडियोस देखी हो, विक्टर को बोला जिम जा रहा हूं, 4 घंटे 5 घंटे जिम। लोग बोलते हैं योगराज सिंह दोबारा आ गया है, लेकिन उसका रूप अलग है। आई फील ग्रेट विद इन माई सेल्फ। वही क्रिकेट की प्रैक्टिस शुरू हुई, वही दोबारा योगराज सिंह सुबह जा रहा है, गेट अप एट 2 o'clock, 4 बजे घंटे की नींद ले ली, चल भी 6 बजे। उसी पैशन से प्रैक्टिस हो रही है जब पहले करता था। यूवी ने कई बार बोला, विक्टर बोला डैड टेक इट इजी, मैं कर नहीं, अब कुछ नहीं होगा। 5-6 साल है, मुझे करने दो, 10 साल 20 साल जितने साल भी जीऊं। आई हैव बिकम द वे व्हाट आई वाज 24 years old man who played for India। आज भी बच्चा बल्ला चलता है, फटाक, ये वो, जिम, बॉडी में इतनी लचक है कि क्या बताऊं। आई एम वर्किंग विद द बॉयज, यंग बॉयज। बोलता हूं तो छत कांप जाती है। पहले होता था कमान, ये वो, भाग मिल्खा भाग में करके हम्म। जाओ। तो आई थिंक वो जो देख रहे हो आप, किसी के साथ जो भी था, किसी की बात नहीं करता इतनी देर में। हमने किसी की बात नहीं की, आपने मुंह से आपने नाम लिया, मैंने नाम भी नहीं लिया। क्यों? सब खुदा के बंदे हैं, सबसे गलती होती, हमसे बहुत हुई है, तो किसी को बुरा नहीं कहना। वाह, सब अच्छे हैं। वाह, जो कहा सुना हो गया, उसको बंद, खत्म। वो अनंतपुर साहब 14 तारीख को, बुधवार को 2025 में योगराज सिंह की चिखा जलाने में वो सब लोग जल गए जिनके साथ कभी कोई नाराजगी थी। वो सब राख हो गया। जो इतने देर से चला आ रहा था, वो जो इतनी अंदर इतनी इतना लहू के जो आंसू पिए हैं, जो कुछ हुआ है उस बंदे के साथ, वो सब दफन। एंड फ्रॉम दैट वेरी डे जहां भी चलता हूं, बापू जी आ गए, बापू जी आ गए, घर वाले दे फील के मैं 4-2 बजे उठ के जब पाठ शुरू करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है मेरे बच्चे डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे। पर कभी भी ऐसा हुआ नहीं अभी। दे एक्सेप्टेड मी द वे आई एम। मेरे फैमिली ने मुझे कभी नहीं कहा कि क्या किया आप, क्यों किया। फिल्में मिल रही हैं इसी रूप में, हम्म। बड़े अच्छे अच्छे। अभी दादी की शादी हमने, हाँ, मैंने देखा हाँ आपने जी, कॉमेडी की डरा उसमें, और सब क्या किया। मजेदार। और काम कर रहा हूँ और कोचिंग कर रहा हूँ। कोचिंग भी ऐसे कर रहा हूँ कि हमारे जो कोच हैं वो थक जाते हैं। सो इवन इन द नाइट, कभी कई बार 10 बजे 11 बजे 12 बजे, चलो यार लाइटें जगाओ। विक्टर ने मेरे लिए बहुत कुछ बना रखा है, बहुत कुछ बना रहा है। मैंने कहा आई नेवर फेल्ट दिस पावरफुल, दिस एनर्जेटिक मेरी फ्रॉम मैनी मैनी ईयर्स। अब वो सब कुछ क्लीन हो गया, बोझ निकल गया। कोई बात नहीं किसी की, आप किसी भी बात कर लो, मैं किसी की बात करता ही नहीं। खुदा की बात करनी है तो कर लो भाई, प्यार की बात करनी है तो कर लो भाई। जो कुछ करना है अपने मुंह से किसी की बुराई नहीं होनी चाहिए। हाँ, खुदा ने एक बात कही, जिंदगी में किसी को बुरा भला नहीं। बस जो शिकायतें थी वो खत्म हो चुकी, सब धो के साफ करके योगराज सिंह को खुदा ने बोला अब बैठो। सो आई एम ऑनेस्ट कि मैं अपनी जुबान से कुछ कह नहीं सकता, पर हाँ ये जरूर है कि वो ड्रीम्स जो हैं, जो पहले आती थी, वो दोबारा शुरू हुई कि ये बनेगा, ये 5-6 लड़के और यूवी के लेवल के बनाऊंगा, फिल्म में करूंगा, हॉलीवुड में जाऊंगा, ये करूंगा। मैं विक्टर से बात करता रहता हूँ, मैं कहा, यार भाई डैड आई एम लुकिंग यंग, गेटिंग बैक शेप, आई मस्ट गो टू हॉलीवुड। ही सेज या व्हाई नॉट। सो आई थिंक वो एक बैकिंग होती है ना इस उम्र में, आपके बेटे की जब बैकिंग हो, है 6 फुट 4 इंच का बंदा है, वो जब कहता है ना डैड, क्या बात है, दैट थिंग
gives you more energy to do anything in life. So Victor always tells me, "Yeah, Papa, slow down." मैं फर्स्ट क्लास, मुझे छेड़ना, let me work, let's work father and son together. वंडरफुल। ये है सर, आपने वो सवाल पूछा था, शायद मैं बहुत कुछ भूल गया, बहुत अच्छी बात है सर। पता नहीं, पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आपने बहुत ज़्यादा बोला, मैं थोड़े से मैं बताना चाहता हूँ। जो भी आपने कहा स्पिरिचुअलिटी के बारे में, गुरुद्वारा साहब आप गए और आपने जब अमृत चखा, मैं इन सब बातों में मानता हूँ। मुझे ये सारी बात दरअसल सच लगती हैं, क्योंकि मैंने देखा है जब व्हेन स्पिरिचुअलिटी हिट्स यू, इट चेंजेस यू कंप्लीटली। और एक नहीं, मैंने ऐसे सैकड़ों उदाहरण देखे हैं। मैं कई सालों में जुड़ा रहा हूँ अलग-अलग स्पिरिचुअल चीज़ों से। तो मैं आई एम हन मुझे लगता है कि लोग देखकर शायद ये बोले, अरे यार योगराज सिंह जी तो बड़े अच्छे एक्टर हैं, हो सकता है एक्टिंग कर रहे हों। हो सकता है कोई बोले, यार अभिषेक ने पैसे लिए होंगे इस इंटरव्यू को करने के लिए, इसलिए ऐसे कर रहा है। आई कंप्लीटली बिलीव इन आपने यू। जो भी बात करी है, थोड़ा इंटरव्यू करूं, लोग क्या कहें, ये कहना बंद कर दो, सब ठीक है। लोगों लोगों को जजमेंट करनी चाहिए, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। अगर आपको मुझे कोई बुरा भला कहता है, उसकी प्रार्थना करनी चाहिए कि ऐ खुदा, इसको माफ कर देना, इसको पता नहीं, ये बड़ा प्यारा बंदा है। सर, आप एक बात करके देखो जरा, चलो मैं आज ये ओपनली बात करता हूँ, आप इसको रिकॉर्ड करके चलाना। हाँ जी। मैं हर एक से बोलता, एक बार जिंदगी में 365 दिन ये निकाल दो कि अगर आपको कोई गालियां दे रहा है, बुरा भला कह रहा है, उसकी दुआ मांगना खुदा से, इसको कुछ कहना नहीं, इसको माफ। अब देखो क्या होता है। यही तो किया नहीं कभी। ये ईगो, ये वेंजेंस कि हाँ मैं यही नहीं है, मैं नहीं है, तू है। आप करके देखो, एक सडन आंख उठती है, वाह, बड़ी खूबसूरत औरत चली आ रही है, लेडी, क्या बात है। अब दिल से क्या आवाज आती है, उसको जरा सुनना, क्या खुदा तो कितना खूबसूरत है। आपने एक स्माइल दी, अब चले गए। एक ये है, एक पहले था, अरे यार ये मेरी गर्लफ्रेंड होनी। फर्क है किस तरह से आप देखने लगे हो लोगों को, कि बड़ी मां है, बराबर की बहन है, छोटी बेटी है, ये बेटा है, ये सब मेरे हैं। ये आंख तब देखती है कि हर में खुदा है, जब वो कृपा करता है। और सर, अगर मैं अल्फाजों में बता दूं, तो शायद लोग वही कहेंगे, यार योगराज सिंह ना बहुत बढ़ चढ़ के बातें करता, मुझे वो कहना नहीं, क्योंकि वो मैं हूं और वो है, उसके बीच में कोई भी नहीं है। सो आई थिंक वो जो दुनिया की बात है, दुनिया में कोई बुरा नहीं है। आप अगर हर काम, ये इंटरव्यू, ये उठी बैठी जो भी हम कर रहे हैं, बैठे हैं, ये लोगों के लिए कर रहे हो ना, फिर मेरा घर बंद करके चले जाना चाहिए। ये हम उसके लिए कर रहे हैं, वो सुन रहा है कि ये दो बंदे क्या बातें कर रहे हैं, और जो वो सुन रहा है ना, उसको रिकॉर्ड भी कर रहा है, ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो रहा है। और वो रिकॉर्ड करने के बाद बोलेगा भी वाह, और ये भी कहेगा, अगर सुनोगे उसको, कि ये बात ने ठीक नहीं करी। सो आई थिंक दुनिया, नहीं नहीं, ये तो बात ही नहीं है। आप क्या समझते सर, आप जाते हो, ये 10 लाख आदमी बैठे ताड़ियां मार रहे हो, वाह क्या बात है, ग्लोरी गॉड ऑफ क्रिकेट, ये फलाना तिमका, आ रहे लोग, चार दीवारी में ये दीवारें सुनी है, अकेला है, देखना जी। आप जब घर में सोओगे ना, आप अकेले होगे, और ये दीवारें होंगी, कोई नहीं होगा, एंड आउटसाइड यू आर ब्रिलियंस ऑफ ऑल टाइम, लोग क्या बात। लेकिन जब स्पिरिचुअलिटी में आप खुदा के साथ होगे, तो उस कमरे में आप स्वर्ग में होकर आपके साथ खुदा हो, और खुदा आपसे ऐसे बातें करता है जैसे यहाँ पर मैं बात करता, बस वो चीज उसकी कृपा के बगैर नहीं आती। That's it. अब आप कैसे देखते हो, व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करना है? क्योंकि मैं ये भी जानता हूँ कि एकेडमी का भी कुछ विस्तार आप कर रहे हो। क्या देखते हो, व्हाट आर यू थिंकिंग? क्या बात हो रही है खुदा से, अब क्या करना है? आई एम वर्किंग फॉर द ड्रीम ऑफ माई सन। विक्टर मैंने जी। बहुत लोगों के लिए किया, मैं अपना जीवन जितना भी है वो विक्टर को अर्पण किया है, और अपनी बेटी को, अपनी फैमिली को अर्पण किया है।
आई थिंक जो मुझे ये बच्चे मिले हैं, यूवी वगैरह ये सब, विक्टर और एमी ये सब, मैं कई बार ये सोचता हूँ कि मेरा जितना जीवन है इनके इनके लिए जीना है। अब विक्टर का एक ड्रीम थी कि पापा एकेडमी बनानी है, ये करना है, वो करना है, एंड ही इज डूइंग ग्रेट गन्स। उतार चढ़ाव आते रहते हैं, हिंदुस्तान है, यहाँ सब लोग आपके दोस्त नहीं हो सकते, या दुनिया में सारे दोस्त नहीं हो सकते। सो आई थिंक वो जो पैशन है उसका, एंड फॉर्चुनेटली इट्स द सेम पैशन व्हाट इज द फादर्स पैशन। फिल्म में वो एक्टर है, डायरेक्टर है, फिल्म मेकर है, राइटर है, सब कुछ है, सो एम आई। तो वो बाप और बेटा एक आके जड़ पे मिले हैं, जहां मैं अपना सारा एक्सपीरियंस उस बच्चे को देना चाहता हूँ, लेकिन उसमें रिवर्स क्या होता है कि जो कुछ वो इतना कुछ जानता है कि मैं उससे बहुत कुछ सीखता हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ही इज द वन पर्सन इन माई लाइफ, विक्टर योगराज सिंह, जिसको योगराज सिंह फॉलो करता है कि मैं ऐसा बनूंगा, मेरी आदतें ऐसी होनी चाहिए, मेरा स्वभाव ऐसा होना चाहिए। He is framed in front of me that I am seeing my image in him. He's, if I have to define him, such a gentleman. आपसे बात हुई, आपने जज किया होगा। He speaks little, he speaks great. He will observe people how they are, लेकिन वो एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन, जहां इमोशंस काम नहीं करते, बिकॉज ही ऑलवेज टेल मी, डैड इमोशनल होके कोई डिसीजन नहीं लेना। शायद एक बाप 80 साल का, 85 साल का या 75 साल का अपने बेटे को ये बात, but this is what I'm learning from him. So I think the best thing has happened to me now in my life is that my kid has grown big. वो इतना बड़ा हो जाएगा कि मैं उसकी छत्र छाया में रह रहा। I'm well protected by my own son and I'm very proud of it. मेरा अगर कोई जीवन मिला है अकेडमीज खोलने का, कि 100 अकेडमीज होनी चाहिए बेटा, वी शुड बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। विक्टर योगराज सिंह का नाम प्लेटफॉर्म में लिखा होना चाहिए कि हाँ, इस आदमी ने क्रिकेट में, बिजनेस में नंबर 1 इन द वर्ल्ड। तेरी अमेरिका की टाइम्स मैगजीन में फ्रंट पेज पे फोटो चाहिए, तेरी इंडिया टू में फ्रंट पेज फोटो चाहिए। ये एक आदमी है जिस आदमी ने वो मकाम हासिल किया है। सो क्रिकेट की जो बात चल रही है, क्रिकेट योगराज सिंह की एक लाइफ है। दो चीजें, दो दिल में दो दिल धड़कते, एक क्रिकेट कोचिंग का क्रिकेट है, एक में एक्टर है। वो दोनों चीजें साइमल्टेनियसली उस बेटे ने पैदा कर दी, दोबारा इग्नाइट होगी। आई थिंक इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है, सिंस यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। मैं चाहता हूं कि एक क्रिकेट एकेडमीज जो योगराज सिंह क्रिकेट एकेडमीज है, क्रिएटेड बाय विक्टर योगराज सिंह, इट शुड बिकम अ गेटवे टू इंडियन क्रिकेट। कि इस एकेडमी से लेजेंड्स पैदा होते हैं, एक नहीं हजारों पैदा होते। सो दिस इज द ड्रीम। फिर फिल्में करनी है हॉलीवुड, बॉलीवुड, साउथ में, शुड बी द ग्रेटेस्ट मेकर। अभी मैं मजा नहीं आया विक्टर सिंह, मजा उस दिन आएगा जिस दिन तेरा नाम लिखा जाएगा, द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर, द ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर एंड द मैन हु क्रिएटेड अ क्रिकेट गेटवे टू इंडिया टू प्रोड्यूस लेजेंड्स। फिर मजा आया। और क्या हो सकता है कि इस उम्र में, 75 साल की उम्र में, ही इज गिवन मी अ ड्रीम टू लिव। आई एम अ ब्लेस्ड फादर, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। आई कैन सी दी एनर्जी दैट इज अनमैच्ड आज भी, और ये बहुत अच्छी बात है कि ये नई ऊर्जा, जो ये ऊर्जा का संचार हुआ है, ये बहुत ही वेलकम चेंज है। और सिर्फ यही नहीं, जो विस्तार के बारे में आप सोच रहे हो, थोड़ा सा उस बारे में बताओ हमको, कैसे आप विस्तार करने का सोच रहे हो, और कैसे अगर कोई साउथ में बच्चा बैठा है और जो सीखना चाहता है आपसे, कैसे सीखेगा वो? आग गुर्बत में लगी है, महलों में नहीं न लगती है। गरीबी इस देश में इतनी है कि एक आदमी बैठ तो क्या, वो ग्लव्स भी फोल्ड नहीं कर सकता। मेरी इच्छा है, इट्स माय ड्रीम, कि मेरा बेटा एक ऐसी क्रिएशन करे कि जितने भी गरीब बच्चे हैं इस देश के, मैं उनको क्रिकेट के थ्रू एक ऐसे इंसान बनाऊं कि उनका भी जो सपना है वो पूरा हो सके।
उनके लिए पैसे जनरेट किए जाएं, एकेडमीज जनरेट किए जाएं, जहाँ पे बहुत सारी हमारी जो बड़े बड़े लोग हैं, अंबानीज हैं या हो रहे हैं और हैं, जो इतना कुछ कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत कुछ हॉस्पिटल्स बनाए, ये बनाए, स्कूल बनाए, ये एकेडमीज भी एक बनाए पंजाब से लेके देश में, वहां जहां गरीबी है और गरीबों में ही लेजेंड्स छुपे हैं. सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग दोज किड्स ऑफ दिस कंट्री जो अफोर्ड नहीं कर सकते इस गेम को. हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं. जी. उनके पैड्स, उनके ग्लव्स, एक बैट 1.5 लाख रुपए का, इतना महंगा कि एक किट नहीं अफोर्ड कर सकता. हमारे पास इतने बच्चे हैं जिन बच्चों को क्रिकेट बॉल से लेके, बैट से लेके, पैड से लेके पूरी किट तक विक्टर योगराज सिंह प्रोवाइड करता है. और ऐसा इंसान है कि जेब में 10 रुपए हो तो बोल देता कि दे दो यार, इसका कुछ बन जाना चाहिए. उसकी जेब में 20 रुपए फिर आ जाते. सो दिस इज द ड्रीम विच आई हैव, कि कोई बच्चा इसलिए ना रह जाए कि उसके पास पैसे नहीं थे, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा था. हर उस बच्चे की ड्रीम पूरी हो. मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, उनकी माताएं आती हैं, उनके पिताजी आते हैं. सर मैं कोई बात, ले आओ, अपना देगा. बिलीव मी, पता नहीं कहाँ से क्या होता है, कोई आ जाता है आप जैसा आदमी, कोई ये आ गए कि सर दे दो किसी को, ये 10,000 रुपये ले लो, ये 20,000 रुपये ले लो, उसको दे दो, बच्चों के लिए ये ले लो. विक्टर जनरेटिंग मनी फॉर एवरीबडी. देयर सो मेनी किड्स. लेकिन वो ड्रीम है मेरी. सिंस आपने पूछा विस्तार की बात, जैसे यूवी कर रहा है, यूवी कैन, है ना, तो वो जब ये चीजें मेरी फैमिली में हो रही हैं तो मुझे ऐसा फील होता है कि वो एनर्जी, वो ऊर्जा जो खुदा ने, जो आप बात कर रहे थे, वो दी है इसीलिए कि जा बेटा, ये लास्ट फेज में जितने साल भी तेरे को दिए तो कुछ ऐसा कर कि एक सोने की कुर्सी मैं हेवन में तेरे लिए रखूं, जहां मैं बैठूंगा, मेरे साथ तू बैठे. दिस इज व्हाट आई वांट. व्हेन आई गो टू द हेवंस, टू माय गॉड, टू माय फादर, टू माय क्रिएटर, ही शुड से वेलकम माय सन. वाह, क्या बात, आई एम सो प्राउड ऑफ. That's what I am thinking. दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रीम. लेकिन ये स्केल करना ऐसे और ये सब करना, हाउ विल यू मैनेज एवरीथिंग? एक जंगल में आग लगी थी, एक चिड़िया ने चोंच भरी पानी की, उसका आग के ऊपर फेंकी. तो कौवे ने पूछा आग बुझ जाएगी? कहती आग बुझे ना बुझे, मेरा नाम तो आएगा कि बुझाने में इसने भी कोशिश. क्या हो क्या ना हो तो खुदा जानता है, पर ये तो होगा कि योगराज सिंह, उसके बेटे ने मिलकर एक सपना देखा था, आज वो साकार हो गया, और जरूर होगा. सो क्या आप इसको क्रिकेट से ही साकार कर सकते हो, या क्या और भी तरीके हैं? बिकॉज मैं इसको बार बार इस सवाल पे वापस सर इसलिए आ रहा हूँ No, no. कि व्हेन यू से एक्सपेंशन इज अ कॉस्ट, एंड कॉस्ट इतना ही नहीं है कि हम सिर्फ लोग, इट्स अ ब्यूटीफुल थॉट कि हम लोगों की मदद करेंगे, लेकिन हम लोगों की जब मदद करने निकलते हैं तो क्या आप नेशन वाइड ट्रायल करोगे, या आप पंजाब में ही रखोगे एकेडमी को, या कल को जाके तमिलनाडु में भी होगी? मैं तो आपको एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ. जी. एग्जाम्पल्स दोबारा दे देता हूँ. एक और कोई, अच्छा. महात्मा गांधी देश को आजाद करने चले थे, सुभाष चंद्र बोस आ गए, भगत सिंह आ गया, जी. चंद्रशेखर आजाद आ गया, देश आजाद हो गया. सो आई थिंक जो आप Catch पूछ अभी रहे भी हो, आपने बहुत अच्छा पकड़ा है. हाँ, ये मुझे याद दिलाता है कि तुम शेर के बच्चे हो. सो आई ऑलवेज कैरी दिस. अब तो आप बब्बर शेर हो, हम सब बच्चे हैं. आई एम वेरी हैप्पी दैट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज, बट जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि सपना देखना और सपना साकार करना, ये दो अलग चीजें हैं. लेकिन साकार तब होता है जब आपने अपने बाप की उंगली पकड़ी हो. तो यहाँ पे बाप ने हाथ पकड़ा हुआ है. दैट्स व्हाई गॉड द क्रिएटर. सो मुझे लगता है कि अगर ऐसा ना होता तो ये रास्ता ना बनता. योगराज सिंह बूढ़ा होता होता बूढ़ा ही होता. आज वो सफेद दाढ़ी में एक ऐसे काम कर रहा है जो शायद अनहोनी है. सो अगर ऐसा है तो कुछ ना कुछ तो खुदा ने बहुत बड़ा लिखा होगा. अब ये जो योगराज सिंह 2.0 है, या जो योगराज सिंह पहले था, दोनों योगराज सिंह में एक चीज बहुत कॉमन है, वो है ख्वाब देखना. जी. आप छोटे थे तो आपने ख्वाब देखा इंडिया खेलने का, आप इंडिया खेले तो उसके बाद आपने ख्वाब देखा कि मैं अपने बेटे को इस दुनिया का सबसे बढ़िया क्रिकेटर बनाऊंगा. आपने वो भी कर दिया. उसके बाद आपने ख्वाब देखा अकेडमी से और बच्चों को दें, शुभमन गिल हो या अर्जुन तेंदुलकर हो, सब ने आप पे भरोसा किया, सब आपके पास आए, सीखा. मैं बड़े नाम ले रहा हूँ, ऑब्वियसली बहुत सारे और बच्चे हैं.
अब ये नया सपना है। तो ये जो कॉमन फैक्टर है, आपको लगता है कि आपकी लाइफ जर्नी में जो पूरा लर्निंग कर्व रहा है, जो आप वेलकम चेंज जो भी आप में आया है, क्या ये इस एक कॉमन फैक्टर की वजह से आया, या क्या आप मैनिफेस्टेशन करके चल रहे हो जब मैनिफेस्टेशन शब्द ही नहीं था बचपन से? मैं सवाल समझा पाया, दोबारा बताओ। सुन लिया, मैंने जवाब देता हूँ। अगर युवराज सिंह क्रिकेट खेल रहा था तो एक्टर कैसे बन गया? कमाल की बात है, कहाँ क्रिकेट है, कहाँ एक्टर है। फिर वो कोच भी बन गया, और कोच भी ऐसा बना कि लोग बोलते हैं ही इज अ मैजिशियन। यूवी से पूछा तू ऐसा क्यों कर रहा है? यूवी कहता मेरे बाप ने जो किया मैं बच्चों को सिखा रहा हूं। क्या ये कभी सोचा था कैसे होगा? नहीं। सोचा ये था कि मैं ये भी करूंगा, वही भी करूंगा, ये भी करूंगा। जो कुछ करता है सर, बेटा जी, खुदा खुद करता है। मैं आपके पास बैठा हूं, आपने मुझे बुलाया नहीं है, हम मिले नहीं है, ये उसका हुक्म हुआ है, हम यहाँ पे बैठे हैं। और ये फिलॉसफी नहीं है, ये फैक्ट है कि इस संसार में, ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है वो क्रिएटर के हुक्म से हो रहा है। हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नान, हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्मे जे बुझे ता हौं में कहे ना कोई। अब ये जो चीजें हो रही हैं मेरे साथ, मुझे तो पता नहीं, पर एक ड्रीम जरूर आता कि ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा। सामने शीशे को मैं देखता हूं तो क्या दाढ़ा बड़ा रख के ये रूप में करेंगे। हॉलीवुड में से कोई आएगा, वो इस रूप को लेके जाएगा और इस रूप को तराशेगा। ये ड्रीम है। विक्टर सिंह ने एकेडमी शुरू की, बेटा एक दिन ना 100-200 एकेडमी के मालिक होंगे, हजारों लोग क्रिकेट खेलेंगे, हजारों लोग अपनी जिंदगी बनाएंगे, हजारों लोगों की हम मदद करेंगे। ये भी एक ड्रीम है। दिस ड्रीम इज फॉर माई सन, ही इज एन एक्ट्रेस, जस्ट अभी फिल्म की है उसने, तो इतना बड़ा। तो ये जो ड्रीम्स हैं, इसके साथ ही आदमी जिंदा है। कुछ बोलते हो बूढ़े हो गए, अभी क्या सोचते हो? मैं सोचता हूँ ये ऑस्कर अवार्ड लेना है। वाह, क्या बात। क्या गलत है इसमें? बिल्कुल गलत नहीं। मैं ये सोचता हूँ कि मैं एक ऐसा प्रॉफिट बनूंगा कि जब मैं दुनिया से जाऊंगा तो लोग कहेंगे यार किधर चला गया। मैं जाऊं तो अरबों खरबों लोग रोएं और कहें प्लीज कम। क्या ये सोचना गलत है? मैं इतना प्यार बांट के जाना चाहता हूं कि सारी दुनिया एक ही कुज्जे में इकट्ठी हो जाए। सतयुग है, ये भी एक ड्रीम है। मे बी आई एम दी ओनली वन। जब तक पागलपन नहीं है तब तक कोई हिस्ट्री नहीं लिखी जाती। सो आई थिंक मैं वो पागल हूं जो रोज कोई ना कोई सपना देखता। सुबह जाऊंगा 4 घंटे जिम करूंगा, ये टी शर्ट पहनूंगा, ये शॉर्ट पहनूंगा, जब चलूंगा फिर शीशे में देखूंगा, अरे वाह क्या बात है, अब योगराज सिंह तेरे को 30 साल और पीछे लेके आऊंगा। तो ये नहीं खाएगा, ये नहीं खाएगा, ये खाएगा, अभी तेरे को तराश के फिट करूंगा। ये भी एक ड्रीम है। आई डोंट थिंक योगराज सिंह कभी भी जिंदगी में जिस दिन सपना नहीं लेगा अगले दिन मर जाएगा। आई ड्रीम एवरी डे, एवरी मोमेंट। अब क्या, अब क्या करना चाहिए? ये कोचिंग दोबारा शुरू नहीं होती तो मैंने छोड़ दिया था, बट गॉड हैज ब्रॉट मी बैक अगेन, एंड दिस वे विद दिस फोर्स। कि बच्चे कहते हैं, बच्चे के माँ बाप कहते हैं मैजिक है, आप तो द्रोणाचार्य हो। मैंने कहा उसके नाम मत लो, मैं उससे बड़ा हूं। मैं जो हाथ में आता है वो बन जाता है, दिस इट। पर वो मैं नहीं कर रहा, गॉड इज डूइंग इट। सो आई थिंक ये सब चीजें, जब आदमी कोई इंटरव्यू कर रहा होता है, किसी से बात कर रहा होता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये कर रहा हूं, मैंने यूवी को बनाया, मैंने ये करा, कुछ नहीं करा, सब उसने। अरे जब कैंसर था तब मैं तो नहीं था, यूवी था और वो था। राइट और रॉन्ग? राइट। ना आप थे ना मैं था। तो खून की उल्टियां करता हुआ आदमी, बुखार 102 103, ऐसे शॉट्स कैसे खेल सकता है? ऐसे कैसे लड़ सकता है? बोलो, बताओ तो सही, कोई तो बताए। एक आदमी जो जिसकी शर्ट भरी हुई है खून से, आज भी वो पड़ी है, इतना खून, इतनी, और वो आदमी जिंदा है।
और फिर वो लास्ट में अपने कप्तान के पास जाता है, मैच जिता के लाता है, और फिर आके बीमार हो जाता है, और फिर केमोथेरेपी कराता है, फिर वापस आके फिर खेलता है, और अपनी जिंदगी का हाई स्कोर बनाता है। आप बताओ, सारे जवाब दो, किसने किया? मां के पेट में बच्चा है, किसने पाला? न मां ने पाला, न बाप ने पाला, पाल तो हो रहा है। अरे किसको गलतफहमी दुनिया में, क्या आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कर तो वो रहा है। अब आदमी कैसा है जो कहता है नहीं मैं हूं, यही प्रॉब्लम। सपने लेना कि मैं दोबारा आके किसी की मां के पेट से पैदा होऊंगा और फिर बिकम द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम, मेरी ड्रीम रह गई है बापूजी, पूरी करो, एक और जन्म। ये भी एक सपना है, जरूर पूरा होगा। बहुत क्लियर दिखते हैं सपने, या कुछ एक ब्रॉड स्ट्रोक जो से जैसे दिखता आप है वो बात कर होता रहे हो? है, जो दिखता है वो आपके सामने पेश कर रहा हूं, वो होता है। जो मुंह से बोलता हूं वो हो जाता है। मुझे घर वालों ने कहा भी बोलना नहीं, चुप। बाबा जी ने कहा चुप, जो ताकत तुम्हें रोज मिलती है 5-5, 6-6, 12-12 घंटे की, उसको ऐसे मत यूज करो। मुझे तो लोग पता नहीं क्या मानने लगे कि आप चुप हो जाओ, मत बोलो कुछ। सो आई थिंक वो चीज को कन्वर्ट कर रहा हूं एक प्यार में। मैं आई डोंट नो हाउ यू अंडरस्टैंड मी और नॉट, या जो आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा मैं हूं। समझ रहा हूँ सर। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जिंदगी में सपने जो हैं वो मैंने तो क्रिएट नहीं किए। मेरे जो अंदर बैठा है वो ज्वाला, जो आप सब में बैठा है, आपके सांस चल रहे हैं, आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं बता तो दो। ये सांस जो आ रहा है जा रहा है, अगर ना आए तो मालिक की खत्म। मेहर है। वो है, क्रिएटर है, मानो उसको, वो मनवा लेता है, हम मानते नहीं। सो आई थिंक ये सब जो हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है। मैं जो, तो आप, मेरे डॉक्टर्स मुझे बोलते हैं सर ये चमत्कार कैसे हुआ है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, तुम रात को बैठो, ध्यान करो, दिया जलाओ देसी घी का, कनेक्ट योर सेल्फ, वो तुम्हें जवाब दे। ये वही कर सकता है कि मां के पेट में से बच्चा पैदा होता है और वो रक्षा कर रहा है। डॉक्टर नहीं कर रहे, आप और मैं नहीं कर रहे। वो मां को कितनी की दर्द हो रही है वो वही जानती है, खुदा जानता है। और हम लोग पैदा हुए हैं वैसे, और फिर जब वो गले से लगाती है मां, इतना प्यार भी कोई नहीं कर सकता, ये खुदा ही कर सकता। आप और हमने तो सीखा ही नहीं जिंदगी, ये है। आप बचपन को कैसे याद करते हैं? मैं बचपन को मिस बड़ा करता हूँ, पर मेरा बचपन बहुत हार्ड था मेरे फादर के साथ। तो आई वॉज अ लव चाइल्ड, एंड मतलब दादी की शादी हुई 60 साल की उम्र में, माँ मेरी 19 साल की थी, बड़ी खूबसूरत। तो कभी मैं पूछता था, मैं कहा, ये कैसा हुआ भाई? कहते यार ये बात तुम्हें बताने वाली नहीं है, ऐसे हंस, टू बी इन द लाइटर मूड। उस माँ ने एक बुजुर्ग की सेवा करी, उसकी बीवी बनी, माँ बनी, बहन बनी, भाई बना। इस आदमी को 12 साल के बाद पैदा किया। तो जब राड़े वाले संतों के पास वो जाती रही, एक बेटा चाहिए, एक बेटा दो। 12 साल के बाद नंगे पैर, गर्मी सर्दी में, वो देवी ने एक दिन भी ऐसा नहीं छोड़ा जहां जाके खुदा से ये ना कहा हो कि मुझे एक बेटा चाहिए। फिर राड़े वाले संतों ने कहा, संत ईसर सिंह मांगो क्या मांगो? कहते एक बेटा चाहिए। तो कहते बेटा तो है पर शहीद है सिंह, आग, मुंह से आग निकलता है, बड़ा गुस्से वाला है, हैंडल कर लोगे आप? माँ माँ ही होती है। वो कहती कोई बात नहीं, जैसा भी है जैसा आप दे दीजिए। तो वो आदमी पैदा हुआ, उसको पिताजी जंगलों में ले गए, वहां जाके शेरों के बीच में इसकी परवरिश करें। मेरी माँ भी शिकार खेलती थी, वो भी घोड़ा चलाती थी, बापूजी भी घोड़ा चलाते थे। उसमें उस कमल के फूल में एक फूल और पल रहा।
द लव विच आई हैव सीन बिटवीन माय फादर एंड मदर, मैंने इस दुनिया में किसी ग्रंथ में भी नहीं पढ़ा। मैं उसको डिफाइन कर सकता हूं कि प्यार होता क्या होता है। वो प्यार ऐसी चीज है जिसको आप और मैं अल्फाजों में डिफाइन नहीं कर सकता। बता सकता हूं कि एक जवान लड़की शादी करके एक बुजुर्ग से बच्चा पैदा करके किस तरह से अपने पति को पालती है, किस तरह से वो अपने बेटे को पालती है, इट्स एन आउटस्टैंडिंग बात है। और इसकी एक किताब लिखी जाएगी, कभी मैं लिखूंगा तो। ये चीज जिंदगी में मैंने देखी, मैं उस मुजस्मे में पला, दोनों में देखा मैं। और मैंने अपने पिताजी को अपनी माताजी के पांव छूते रोज देखा। मैंने कहा ये क्या परंपरा है? कहती ये जननी है, ये ना होती तो मैं ना होता। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज इट्स ऑल अबाउट लव, और कुछ नहीं है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है, सवैयों में लिखा है, साच कहूं सुन लो सबे जिन प्रेम की हो तिन ही प्रपायो। हमें प्रेम करना नहीं है। वो जो ड्रीम्स की आप बात कर रहे थे, बहुत सारी चीजें आपकी कनेक्टेड है। वो ड्रीम इसलिए आता है कि खुदा बोलता है ये भी तू कर सकता है, मैं तेरे से ये भी करवाऊंगा, मैं ये भी करवाऊंगा, ये भी करूंगा। आपके दिए हुए बच्चे हैं, आपका दिया हुआ परिवार है, आपका सब कुछ है, कृपा आप करना। बात ये है। So I don't know how much you are able to understand what I'm trying to tell you, पर जो मैं कह रहा हूं वो सच है। मे बी दिस कन्वर्सेशन बिटवीन आवर फैमिली, इट इज अ फैमिली, शायद बहुत सारे लोगों का जीवन बदल। और मैं ये चाहूंगा कि अगर ये बातें सुन के कोई एक आदमी अपना जीवन बदल लेगा तो अपना काम हो गया सर। यहां लोगों के कपड़े उतारने के लिए थोड़ा बैठे हैं, नहीं नहीं, उन नंगों को कपड़े पहनाने के लिए बैठे हैं, गले से लगाने के लिए। वाह, सुपर। किसी के पर्दे ढक लेना पुण्य है, किसी के पर्दे खोल देना पाप है। गुनाहों से भरा हुआ आदमी खुदा पर्दे में ढक लेता है, हम नहीं करते। हम चीर फाड़ करते हैं 24 घंटे। इंसान इंसान को फाड़ रहा है, मार रहा है, खा रहा है। लानत है ऐसे इंसानियत। मैं कहता हूं आज यहां खुदा को हाजिर नाजिर रख के कि लानत है इंसानों कि तुम इंसान कहलाने के काबिल। ये हो रहा है, आपके सामने हो रहा है, आप रोज देखते हैं। कौन जवाब देगा? एक ही बात, प्रेम की गाथा नहीं पड़ी। बातें बहुत है, बहुत ग्रंथ, व्यास, वेद व्यास, बहुत सारी बातें, पर उस खुदा को नकली है। अरे वो तो हाथ नहीं आता, अगर हाथ आ जाए तो उसको भी बेच देगा। कुछ नहीं होने वाला जब तक प्यार का पौधा नहीं लगाओगे। इस जिंदगी में दुखी आत्मा रहेगी, और दुखी आत्मा हमेशा नरकों में जाती है। मैं नहीं चाहता ऐसा हो। ये भी मेरी एक ड्रीम है कि पिताजी कुछ ऐसा कर दो कि जितने भी लोग हैं संसार में, यार सतयुग आ जाए, एक दूसरे को प्रेम करें। बस क्या हो रहा है, इसलिए मैं दुनिया में अब नहीं जाता, दुनिया में नहीं बैठता। ना कोई दोस्त है, ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई मीत है, ना सज्जन है, कोई नहीं है। सब क्यों? मैं उनके योगी नहीं, मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो। दिस इज व्हाट इट इज। मेरे एक भी सवाल का मुझे सीधा जवाब नहीं मिला, लेकिन मैंने 2 चीजें आज सीखी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो मैंने ये सीखा कि योगराज सिंह से बहुत प्यार करते हैं, और ये हम सब जानते हैं, इसमें कुछ नया नहीं। दूसरा, ये जो योगराज सिंह 2.0 है, ये एक बदला हुआ इंसान है, और अब यहां से नई फिल्म शुरू होती है। एक ऐसी फिल्म शायद जिसमें अब तक जो भी इन्होंने किया उससे बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, उससे बहुत ज्यादा हम सीखने वाले हैं, उससे बहुत ज्यादा समाज को वापस मिलने वाला है। तो इस पॉजिटिव एंगल के लिए
प्लीज आप तैयार हो जाइए द बुक वाला शो पर। मेरा नाम अभिषेक। मेरा एक सवाल है, जी सर। आपने सवाल बहुत किए, मैंने सवाल अब मैं पूछ रहा जी सर पूछिए। हूं और सारी दुनिया से पूछ रहा हूं। पहले ये तो बताओ कि इस योगराज सिंह को आपने बदला बदला क्यों कहा? क्या किया है मैंने वो जिंदगी में जो आप लोगों को आज योगराज सिंह बड़ा अच्छा लगता है, पहला नहीं लगता था? नहीं नहीं, हमें तो पहला भी अच्छा लगता। ठीक है, तो मैं बदला नहीं हूं, मैंने गाड़ी की ट्यूनिंग की है, गाड़ी अब ठीक चल रही है। सो व्हाट आई मैं पूछना चाहता हूं, जी। किसी को मेरे से एक शिकायत है क्या? ऑल ऑडियंस, दुनिया जो भी सुनेगी सुन रही है, मैं क्या क्या आपको जवाब- शिकायत है? बोलिए। मुझे एक बहुत सज्जन पुरुष ने कहा अभी हाल ही में कि दुनिया क्या बोलेगी उससे क्या लेना देना। आपने खुद ही जवाब दिया। वही तो मैंने बोला। सो मैं ये पूछना चाहता हूं कि भाई मैंने जो दिल से कहा आप उसको समझो तो सही, मैंने क्यों कहा, मैं आपके फेवर में ही बोली ये बात, है ना? मैं आपकी तरफ से बोला। अगर अब गुरु नानक देव जी एक गांव में गए, लोगों ने पत्थर मारे, भाग जाओ यहां से, ये बेताले आ गए, ये जादूगर आ गए, बार पत्थर भगा दिए, तो गुरु साहब ने कहा बसते रहो, बसो, खुदा तुम्हें बसाए। दूसरे गांव में चले गए, वहां आप जैसे और मेरे जैसे सज्जन थे, बड़ी सेवा करी, गुरु जी आए, भाई फकीर आए, खाना खिलाओ, याद दिलाओ, तो उन्होंने कहा उजड़ जाओ। तो मर्दाना जी ने पूछा कि बाबा जी ये क्या कह रहे हैं आप? जिस गांव में गए थे वहां लोगों ने आपको पत्थर मारा, गालियां दी, इतना कुछ बोला, उनको बोला कि आप बसते रहो, आबाद रहो, और इन लोगों को आपने बोला उजड़ जाओ, इतनी प्यार सेवा की। तो उन्होंने जवाब दिया कि गंध एक जगह ही ठीक रहता है, और ये लोग जहां भी जाएंगे खुशबू फैलाएंगे, अच्छी बात करेंगे, लोगों से मोहब्बत करेंगे। जो पहला योगराज सिंह था वो भी ऐसा ही था, तो आज है। जो आज योगराज सिंह है वो 2-4 पौड़ियां चढ़ के खुदा की महफिल में चला गया, पहले भी जाता था, आज भी जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज उसके पास दुनिया वाला कोई है नहीं, पहले दुनिया बहुत। आप कह रहे हो पहले विजिटर था अब रेजिडेंट हो गया। बिल्कुल ठीक है, आई थिंक दैट इज द बेस्ट परमानेंट पीआर हो गई अब आपकी। सो आई थिंक मुझे कभी याद नहीं आया, अगर मैं कभी उस पहले योगराज सिंह की बात आपके साथ बैठ के यहाँ करूं, बचपन से लेके आज से 14 महीने पहले तक, जो बोला है सच बोला है, जो बोला डंके की चोट पे बोला है। किसी को पसंद आया हो ना आया हो, उसके जवाबदारी मेरी नहीं है, वो जाने, वो योगराज सिंह जाने। आज मैं जानूं, वो जाने, पर इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि वो पहले भी बहुत प्यारा था, आज भी बड़ा प्यारा है। आज वो कुछ और रूप में है, पहले वो कुछ और रूप में था, इतना ही था। अदरवाइज द सोल इज द सेम। बहुत मजा आया मुझे आज का पॉडकास्ट करके। इनफैक्ट आज मैंने कुछ नहीं किया। आज अगर मैं अपने सवालों की फहरिस्त देखूं तो मैंने कुछ खास पूछा नहीं है, बट मैंने आज सुना है, और कभी कभी सुन लेना भी अच्छा होता है। थैंक यू सो मच सर, Thank हमसे you. बात करने के Thank लिए you, wonderful. और हमें इतना ज्ञान देने के लिए। सभी बच्चे आज जो आए हैं आपसे मिलने के लिए वो बड़े सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आज हमने वाकई में बहुत सीखा है। ज्ञान तो मैं बेटा किसी को क्या दे सकता हूँ, मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ प्यार करना सीख लो बस, और जिंदगी में कुछ नहीं। दैट्स ऑल, यही एक ट्रेजर है, गले लगा लो सबको, सब ठीक। जब भी बोलो सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू। कैसा लगा सर आपको? वैसे तो मुझे आज रिव्यू देना चाहिए, लेकिन आप प्लीज मुझे बताइए आपको कैसा लगा। नहीं, मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ? मैं समझता हूँ कि आपने जो कुछ कहा है दिल से कहा है, और ये कन्वर्सेशन मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये तो फैमिली टॉक हो रही है, और मैं हमेशा जब भी ब्रॉडकास्ट करता हूँ कहीं भी, अब पहले भी किया था, आपसे पहले आए थे, हम गए थे उनके पास, तो वो भी ऐसे थे, मियाँ बीबी बैठे थे शायद, और ऐसे बात कर रहे थे, तो वहाँ भी बात रूहानियत की चली। मेरा ख्याल जब खुदा की बात होती है तो फिर इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल सर। थैंक यू। स्टैमिना, इम्यूनिटी, एनर्जी, ये तीनों चीजें योगराज सिंह साहब में, आप में भी आ सकती हैं। इनका तो नेचुरल है, लेकिन आप थोड़ा सा बूस्ट कर सकते हैं लिफिंथिया मोरिंगा के साथ। आज ही कर लाइए। लिफिंथिया केयर की साइट पर मिलेगा, अमेजोन पर भी मिल जाएगा,
इस पॉडकास्ट के स्पॉन्सर थे। कैसा लगा पॉडकास्ट कमेंट सेक्शन में बताइए।